सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब कोई 2-3 साल हो गए हैं ये जो एपिडेमिक है जिसमें अंडर एज बच्चे ड्राइविंग करते हैं, तेज़ ड्राइविंग करते हैं, उसके नतीजे में लोगों की जान चली जाती है। मैंने और आपने हम खुद क्योंकि बच्चों वाले हैं, हमने इस केस को बड़ा टेकअप किया है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई जो एहलकार हैं जो कि ये सारी स्ट्रेटजी डिवाइस कर रहे हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, हुकूमत इसके बारे में सोच रही है नहीं सोच रही, ये हम चाहते थे कि किसी से जाने से बिल्कुल इसमें ऐड कर लें कि जो रिसेंट चेंजेस आए हैं ट्रैफिक की जो फ़ाइन स्ट्रक्चर है और दीगर और चीज़ों के अंदर, और इस वक्त क्या लाहौर के अंदर ये मामला ठीक हो रहे हैं, उसी के लिए हमने शो पे आज बुलाया है। डॉक्टर मोहम्मद अतर वीद हमारे साथ मौजूद हैं, ये DIG हाईवे पेट्रोल और इस वक्त चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं लाहौर के। सर बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का, आने का। तो सर जो हमारे दो मेन पॉइंट्स हैं, फिर बात से बात तो निकलती जाएगी, लेकिन एक जो नया स्ट्रक्चर बनाया जो कि आपका खुद लिखा हुआ बनाया हुआ है फ़ाइन्स का, उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं और इससे आपको क्या लग रहा है कि जो लाहौर के अंदर ट्रैफिक के जो इंसिडेंट्स जिनके अंदर बहुत बहुत बड़े हुए हैं, क्या इससे काबू होंगे या और इकदाम अभी रहते हैं, या देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट टू बी डन? देखें, 2-3 बुनियादी चीज़ें होती हैं किसी भी डिपार्टमेंट को आप चेंज करना चाहते हैं, सोसाइटी को करना चाहते हैं। फर्स्ट इज़ अ लॉ, सेकंड इज़ टेक्नोलॉजी, थर्ड इज़ लीडरशिप। ये 3 पैरामीटर्स मेरी नज़र में हैं किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए। अब ये हमारा जो ट्रैफिक से रिलेटेड लीगल फ्रेमवर्क था ये आउटडेटेड था 1965, जिसमें 200 रुपए के जुर्माने और ना कोई प्यूनिटिव एक्शन और ना कोई पावर्स थी पुलिस की कॉग्निजेंस लेने की, राइट। तो ये 1965 के बाद अब पंजाब गवर्नमेंट ने ये एक लीगल फ्रेमवर्क जो डेवलप किया है या अनाउंस किया है, पास किया है, ये सबसे बड़ी मेगा चेंजेस हैं 1965 से लेकर अब तक। अच्छा, जब मैं इधर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर भी आया तो मैंने माइन्यूटली लॉ को स्टडी भी किया और उसमें देखा कि ये जो इश्यूज़ हैं इसको लॉ किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है और हमारी पुलिस किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है। तो उसके अंदर 20 अमेंडमेंट्स ये हुई हैं और उसमें जितने हमारे की चैलेंजेस थे रोड सेफ्टी से रिलेटेड और उनको एड्रेस किया गया। अब की चैलेंजेस हैं क्या? नंबर 1 अंडर एज, ठीक है, पॉपुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आपका जो शहर है वो उनके 125 मुल्कों से ज़्यादा एवरेज पॉपुलेशन का शहर है, राइट। और कराची आपका 155 मुल्कों की एवरेज जो पॉपुलेशन है उससे बड़ा शहर है। तो एक तो ये पॉइंट, द अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन 80% यूथ है। फिर ये कि पॉपुलेशन व्हीकल जो नंबर में भी बहुत ज़्यादा ग्रो की है पिछले सालों में। नाउ वी हैव ए नंबर ऑफ 8.4 रजिस्टर्ड व्हीकल, राइट। अब 8.4 मिलियन व्हीकल्स में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन उसमें तकरीबन 48 लाख मोटरसाइकिल है लाहौर में, राइट। तो अब इस सारे के सारे चैलेंजेस को देख के एक अच्छा एक लॉ बनाया गया जिसके अंदर सख्ती आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी क्योंकि रियासत सख्ती करती है और बाहर की दुनिया में भी रियासत ट्रैफिक वायलेशंस को और सख्ती से निपटते हैं। क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि हम कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन बीइंग एन एक्सपर्ट जिसका गिवन ए बैकग्राउंड ऑफ 22 ईयर्स इन पुलिसिंग, आई से कि नो, एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड, एक्सीडेंट हो नहीं गया, एक्सीडेंट किया जाता है और इसका तदारक मुमकिन है। बड़े शहरों में अगर न्यू दिल्ली से लाहौर का कंपैरिजन कर लें, न्यूयॉर्क से लाहौर का कंपैरिजन कर लें, जो इंटरनेशनल रोड सेफ्टी की रिपोर्ट्स देख लें, हमारी सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। वी आर इन द मिड, राइट। इवन सऊदी अरब का 7वां नंबर है ज़्यादा एक्सीडेंट्स रेशो में, 27 है ऑन अकाउंट ऑफ 100,000, राइट। और पाकिस्तान का 11 नंबर है ऑन अकाउंट ऑफ 100,000 और लाहौर का आपको बताऊं कितना है, इस 2। पाकिस्तान का 11 है, लाहौर का 2 है। अगर लाहौर के बाकी शहरों में पंजाब के देखा जाए, कसूर और शेखुपुर में सबसे ज़्यादा फर्टेलिटीज़ रिपोर्ट होती हैं। तो इसलिए ये जो लॉ जा रहा है अभी जिसको इम्प्लीमेंट हम करने जा रहे हैं, इसके मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। एक अंडर एज से रिलेटेड है,
एक अंडर एज में ये है कि जो अबैटर होगा उसको उसके ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज होगी, और ये कल से हमने शुरू भी कर दिया। ओवरलोडेड व्हीकल्स, ओवर डायमेंशनल व्हीकल्स, प्लीज कर दें कि जिसने गाड़ी दी है बच्चे को दी है वो हवालात में जाएगा, मामू हो या वालिद साहब हों, और रात हमने बहुत सारों को हवालात में भेजा भी है, क्योंकि जो अंडर एज है वी डोंट वांट टू इनक्रिमिनेट, क्योंकि उसकी टेंडर एज है और उसके फिर ID कार्ड भी नहीं होता, हमारे सिस्टम में भी ID कार्ड के बगैर FIR नहीं होती। तो उसके लिए आप देखें कि लास्ट टाइम जो 2 वाक़यात हुए, एक DHA में हुआ और ये अभी एक रीसेंट शादरे में हुआ, और उसके अंदर वो उन्होंने बताया कि जी मामू ने गाड़ी दी थी, राइट, और उन दोनों की अभी वैसे केसेस चल रहे हैं, और लेकिन ये है कि ये लॉ से एक कम से कम मैं समझता हूँ कि पूरे पंजाब में एक बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट एक आएगा। जो सेकंड जो हमारा जो इशू है वो ये है कि जो अनसेफ व्हीकल्स हैं जिसमें गाड़ियों को तब्दील कर दिया जाता है, पीटर इंजन लगा के ट्रक बनाए जाते हैं, मज़दे बनाए जाते हैं, उनके ऊपर भी FIR है इसमें। अगर सामान आपने ख़ास लिमिट से ज़्यादा उसमें लोड किया है या फिर ओवर डायमेंशनल किया, उसको आपने देखा होगा हाईवेज़ के ऊपर बड़े बड़े वो ट्रक होते हैं जिसका जिस्म इतना ये उसमें चीज़ें डाल देते हैं, ओवर डायमेंशनल होता है, उसके ऊपर भी FIR है इस नए कानून के मुताबिक, राइट। और इसके बाद जो लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाएगा उसके ऊपर भी कानून ने FIR चेंजेस किए हैं, राइट। और फिर ये है कि हेलमेट दोनों शख्स जो बैठे हुए हैं अशखास मोटरसाइकिल के ऊपर, उनके लिए 1965 के एवन लॉ में ये लिखा हुआ है कि ये 2 बंदों की सवारी है, दोनों बैठेंगे इसके ऊपर, राइट। तो ये 2-4 मेन चेंजेस हैं। इसके साथ इसके अंदर जो फ़ाइन वाली बात है वो इसको हम कहते हैं स्केलिंग सिस्टम ऑफ फ़ाइन, कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनको बड़े जुर्माने होंगे। ये बहुत ज़्यादा मैं मीडिया में भी सुन रहा था कि जी गरीब लोग और मोटरसाइकिल वाले का तो चेंज ही नहीं किया, वो तो 2000 पहले था, 2000 ही रखा है। हाँ, कमर्शियल गाड़ियों का बड़ा है, उस 10,000 15,000, या फिर उन गाड़ियों का बड़ा है जो 2000 cc प्लस गाड़ियाँ हैं, उनका रेंज करता है 5,000 10,000 to 15,000 20,000 तक, राइट। तो ये एक पाकिस्तान में पंजाब पहला सूबा है जिसने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। ये अगर आप इसको सर्च करें तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, फिनलैंड में स्केलिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, और इवन यूरोप के भी बहुत कम ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं जहाँ पे स्केलिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस। वाई कि 8 करोड़ की गाड़ी को 500 रुपये जुर्माना, मुझे बताएं कि वो कभी सुधरेगा? उसके लिए तो मजाक है कानून। और ये जब ये सारी की सारी चीज़ें चीफ मिनिस्टर साहबा के सामने पेश की गई, 200 रुपया 500 रुपया, उन्होंने कहा ये 8-8 करोड़ की गाड़ियाँ लेके फिर रहे हैं और इनको आप 500 रुपये से ये सुधरेंगे? मुझे बताएं। ये अभी मैं कोई 5-6 करोड़ रुपए की गाड़ी होनी है, इधर उसको बंद करवा के आया हूँ, काले शीशे लगाए हुए हैं, ठीक है, और अब टिंटेड ग्लासेस के ऊपर भी FIR है। अच्छा साहब, इसमें लिखा हुआ है इसी चीज़ के अंदर कि पॉइंट्स टू बी डिडक्टेड, तो ये पॉइंट सिस्टम जो है, पॉइंट ये है कि हो गया या नहीं हुआ? ये देखें पूरी दुनिया में लाइसेंस के पॉइंट्स होते हैं, 20 पॉइंट्स इसके अंदर हैं, हर वायलेशन का एक पॉइंट है, और इसको अब हमने पहले ये किया है कि ई चलानिंग, इसकी 2 स्ट्रीम्स हैं। एक हमारा जो ई चलान का सिस्टम है, सेफ सिटी करता है, उसके अंदर अब अपग्रेड किया जा रहा है। दूसरा जो मैनुअल चलान, डिजिटल चलान किया जाता है इसको, बल्कि हमने दोनों को इंटीग्रेट कर दिया वार्डन ऐप के ऊपर। अब इसके अलावा जो हम एक वन ऐप बना रहे हैं जिसमें पंजाब के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्साइज को इंटीग्रेट कर रहे हैं, पंजाब हाईवे पेट्रोल इंटीग्रेट, सिटी ट्रैफिक पुलिस इंटीग्रेट, सारे के सारे RTAs जो हैं वो इन तमाम की इंटीग्रेशन के लिए एक वन ऐप जो अभी 2-3 दिन तक रेडी है, उसका एक्सपेरिमेंट हमने किया है। और ये पॉइंट्स आपके जब डिडक्ट हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, तो उसके बाद आपका लाइसेंस कैंसिल होगा और 6 मंथ तक आपका लाइसेंस कैंसिल होगा। कैंसिल हो का मतलब ये है कि फिर आपने गाड़ी चलाई, फिर क्या होगा, फिर FIR होगी। और 6 मंथ्स के बाद फिर वापस कैसे मिलेगा शख्स? वापस उसको फिर दोबारा रीटेस्टिंग करनी पड़ेगी उसको, और दोबारा उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और ये इम्प्लीमेंट हो गया? हाँ, ये इम्प्लीमेंट अभी आप ये समझें कि इसके ऊपर जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो 20 चीज़ें मैंने बताई हैं, ये कल से इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। और जो फ़ाइन की एप्लीकेशन है वो क्योंकि IT बेस्ड है,
वो ऐप्स के अंदर अपडेट होनी है, वो 1 या 2 दिन के अंदर वो भी अपग्रेडेशन हो जाएगी। CFCT अथॉरिटीज़ जो हैं उनको ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, वो इसको अपडेट कर रहे हैं अपने सिस्टम में। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, हमारा क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला वही बात है, अंडर एज हो ओवर एज हो, वो स्पीडिंग का है। अच्छा, स्पीडिंग के ऊपर आपने बड़ा अच्छा, मैंने देख रहा हूँ कि जुर्माने भी लगा दिए हैं, पॉइंट्स भी लगा दिए हैं, तो ये आप स्पीडिंग डिटेक्ट कैसे करेंगे? ये जो स्पीड गन्स हैं ये कहाँ पर मौजूद है? ये देखें, हमारा जितना भी ट्रैफिक का सिस्टम है ये CFCT बेस्ड है। अब हम ज़्यादा लोगों की बात पे रिलाई नहीं कर रहे, उनकी इंटेलिजेंस पे ऊपर रिलाई नहीं कर रहे। ये कैम्स हमें बताते हैं कि जी यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। आपने लाहौर में, मैं दावा कर सकता हूँ पूरे पाकिस्तान में सबसे कम बैगर अब आपको लाहौर में मिलेंगे। द रीज़न कि इसके पीछे 6 माह का एक काम है, और जिसके अंदर हमें किसी भी चौक के अंदर, किसी भी राउंड अबाउट के ऊपर अगर बैगेज डिटेक्ट होता है तो CFCT उसी वक्त फ़ौरन ना सिर्फ उसकी वो वीडियो या उसकी पिक्चर भेजते हैं और वायरलेस भी करते हैं कि यहाँ पे स्पॉट हुआ है बैगर्स, और उसके ऊपर उसको हाईलाइट करके हमारे सिस्टम में आते हैं और उसी वक्त हमारा ऑफिसर रिस्पॉन्ड कर रहा है। और इसके अलावा बाकी इदारों के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन होता है। इसी तरह जो आपकी जो ओवर स्पीडिंग है, रैश ड्राइव है, और इवन आपकी जो लाइन है जो क्रॉस करने की ट्रैफिक सिग्नल की, उसकी जो वो रिपोर्टिंग हुई, हमारा एवरेज जो है ये तकरीबन इंटरसेप्शंस 1 लाख से ज़्यादा हैं CFCT की। लेकिन इसके अंदर फिर वैलिडेशन होती है कि क्या वाकई ये जुर्म सरजद हुआ। जो हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं वो फिर वैलिडेट करते हैं उसको, और ये टिकट आपका इशू होता है। बहुत सारे लोग ज़िग-ज़ैग चला रहे होते हैं, वो समझ देंगे इधर तो पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो इसकी वजह से आप सुबह 5 बजे भी आप देखें, 3 बजे तो रात मैं ख़ुद सड़क के ऊपर मौजूद था जो ये रात गुजरी, क्योंकि हमने पूरे लाहौर को सील किया हुआ है। इसके 8 पॉइंट्स हैं। ये स्मोक की वजह से भी हमारा पिछले साल की निस्बत 4 गुना ज़्यादा एक्शन है। लेकिन ये है कि वो ज़्यादातर रिपोर्टिंग हमें CFCT की, अब CFCT सिर्फ लाहौर में नहीं है, अब ये तमाम डिस्ट्रिक्ट में बन चुका है, 28 में तो बन चुका है, और तकरीबन तहसील लेवल पे 150 की अप्रूवल और हो गई। तो ये पूरे पंजाब में एक इंटीग्रेशन है, और जिसको हम पंजाब ट्रैफिक इंटीग्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। लाहौर में अगर आपकी वायलेशन है, आप साहिवाल में फिर रहे हैं, तो वो जो लाहौर में आपने हरकत की होगी जवाब फिर साहिवाल में भी देना पड़ेगा। जी, ये मेरे साथ हो चुका है, ये भी रिसेंटली हुआ है। अच्छा, आप ही ने हरकत की थी। अच्छा साहब, ये बताएं कि ये जो चलान्स का आप जिक्र कर रहे हैं कि ज़िग-ज़ैगिंग करेंगे, लेन चेंज करेंगे वगैरह, अब अभी तक तो ये हो रहा है कि एकदम से आपको कुछ ट्रैफिक का, मेरे साथ भी हो चुका है कि जी आपके 18 इकट्ठे हुए हैं या आपके 12 चालान इकट्ठे हुए हैं, उसकी पेमेंट कर दें वरना आप यहाँ से नहीं जा सकते। और ये भी रिसेंटली आपने इसके ऊपर बड़ा क्रैकडाउन किया और काफ़ी लोग इससे मुतासर हुए। एक तो ये सवाल कि क्या ये बैकलॉग क्लियर करने के लिए हो रहा है सारा कुछ, ताकि अब से जो है वो चालान जो है लोगों को पहुँच जाया करें, अब थ्रू SMS हो, थ्रू अलर्ट हो, कोई ऐप हो, ये एक तो बता दें अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है। आप देखें नंबर 1 इसके साथ सॉरी एक और सवाल मेरा ये कि जो अगर ट्रैफिक चालान किसी का हुआ और बंदा कंटेस्ट करना चाहता है कि जी मैं राइट में था, ये इदारा रॉन्ग है, तो उसका मैकेनिज्म क्या है? उसमें देखें, बहुत अच्छा आपने सवाल, बड़ा रेलेवेंट सिटीजन्स के लिए भी। हम तो कहते हैं कि भी आप कहते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जस्ट आप वेबसाइट पे जाएं CFCT के, अपना ID कार्ड लगाएं, सारी की सारी चीज़ें निकलें। ये इवन फैसिलिटी हर पुलिस ऑफिसर्स के पास, ट्रैफिक वाले के पास अवेलेबल है, और इवन हमारे पास से गाड़ी गुजर जाती है, वायरलेस के ऊपर सिर्फ हम नंबर लिखते हैं तो वो सारी की सारी उसकी हिस्ट्री सामने आ जाती है। पहले तो यही करना चाहिए। दूसरे नंबर पे CFCT अथॉरिटीज़ ने ये किया कि अब व्हाट्सएप के ऊपर भी इनको भेजना शुरू कर दिया है। अच्छा। नंबर 2, ठीक है। थर्ड नंबर ये है कि अगर आप समझते हैं कि आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं, जो ई चालान का जो लॉ है उसमें इसकी प्रोविज़न है, यू कैन राइट टू एनी गज़टेड ऑफिसर और ट्रैफिक ऑफिसर को, और वो इसकी इंक्वायरी करके CFCT भिजवाएगा, और ये करेक्ट भी हो सकती है। या फिर CFCT अथॉरिटीज़ को आप ईमेल कर दें कि जी ये मेरा चालान गलत हुआ है, लेकिन वो जो आपका चालान भेजते हैं उसमें आपकी पिक्चर भी भेजते हैं, राइट। इधर हमारे एक करीबी दोस्त ही हैं, उन्होंने कहा कि यार मुझे पता चला मेरी गाड़ी के 103 चालान है, और ये ऐसे हो नहीं सकता, मैं कभी कानून तोड़ा नहीं है, मैं हमेशा सीट बेल्ट भी लगाता हूँ। तो मैंने उनके जब सारे के सारे 103 जो ई चालान थे मंगवाए, तो हर चालान का एक पेज होता है, आपको पता है, उसके साथ उनकी पिक्चर थी, और मैंने कहा आप इसको गौर से पढ़ें, फिर आप मुझे फ़ोन करें।
तो उन्होंने कहा कि यार ये जितने भी हुए हैं ये वाकई मेरी गलती थी, कभी मैं ये जो लाइन थी उसके आगे टायर थे मेरे, राइट, कभी मेरी ये पोजीशन नहीं ठीक, कभी मैं फ़ोन कर रहा हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें कैप्चर हो रही हैं, ठीक है ना। और ये उसकी कंप्लाइंस इसलिए ज़्यादा है कि हम ये नहीं है कि बैकलॉग, हमें कोई फाइनेंशियल टारगेट्स किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता, इस गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल नहीं। हाँ, हमारा टारगेट है कि एक्सीडेंट कम होने चाहिए। पंजाब में क्राइम अगर 70% रिडक्शन हो सकती है तो एक्सीडेंट की रिडक्शन क्यों नहीं हो सकती, ये आर्गूमेंट है और ये बिल्कुल जायज़ बात है। और इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ा एक फोकस्ड व्यू पॉइंट है कि कम होने चाहिए अगर क्राइम कम हो गया। हम ये है कि इसके चलान तो पहले भी सेफ सिटी के हो रहे थे, लेकिन जब हमने रिकवरी टीम्स और इसकी इंटीग्रेशन की और 1000 गाड़ी जो है ना लाहौर में आपको पता ब्लैक लिस्ट की हुई है जिनकी सबसे ज़्यादा वायलेशन है, वो जिस भी सिग्नल से गुजरती है तो वहाँ पे उसका अलार्म जो है ना वो जनरेट होता है, अलर्ट जनरेट होता है और उसको आगे पकड़ लेते हैं 1000। इसके अलावा ना सिर्फ प्राइवेट व्हीकल, 72 महकमों की 5200 व्हीकल्स को हमने लेटर लिखे, इनको तमाम डिपार्टमेंट्स के हेड्स को मैंने लिखे, जिसमें SNGAD, पुलिस, सारे डिपार्टमेंट शामिल थे, FIA और लॉ इन्फोर्समेंट के। उसमें 3.5 मिलियन की रिकवरी डिपार्टमेंट ने दी। लेकिन अभी जो आफ्टर दिस अमेंडमेंट जो सबसे पहला क्रैकडाउन किया है वो सरकारी महकमों और सरकारी गाड़ियों, 24 घंटों में 55 महकमे और उनकी 209 गाड़ियाँ रोकी गई। एंड नेम एनी ऑफिसर एंड एनी डिपार्टमेंट जो अपने आप को इन्फ्लुएंशियल समझता है को जो इससे एग्जोनरेट किया हो। तो उसकी मैं बहुत सारी आपको मसालें दे सकता हूँ, लेकिन वो ज़रा पर्सनल हो जाती हैं, वो मुनासिब नहीं है। अदरवाइज़ ये कल 24 घंटों में 209 सरकारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और इनके फ़ाइन जमा करवाए गए और उसमें बहुत सारे हमारे कोलीग्स थे, सीनियर कोलीग्स थे। और वाई बिकॉज़ हमने ये इम्प्लीमेंट अब करने जा रहे हैं, इससे एक बहुत बड़ा लोगों को मुतासर होंगे उससे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि ये सरकार के अदारे से ही हम करें, हम बदलेंगे तो सब बदलेंगे, ये पहले दिन से मैं कह रहा हूँ। और उसमें पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ियाँ भी हैं। इवन रात को 2 बजे मैंने खुद पुलिस ऑफिसर्स को पकड़वाया ये आपके फैसल चौक में खड़े होके, राइट। तो इसकी वजह ये है कि आपके पास फिर मॉरल स्टैंडिंग हमारे पास ख़त्म हो जाती है कि अगर हम खुद वायलेंट, अगर CTO खुद नहीं ना सीट बेल्ट बांधेगा, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, मुझे बताएं लाहौर में कौन बांधेगा। और मैंने अपने ड्राइवर को पहले दिन कहा कि मैंने साथ तुम्हारे बैठना उस वक्त है जब तक तुमने सीट बेल्ट बांधनी है, राइट। इसीलिए सरकार की जो बल्कि ये एक मीटिंग में सर कतई कलामी माफ़, यहाँ पे हमने जाना है ब्रेक के ऊपर, इसी आपके पॉइंट से वापस आते हैं और कॉन्वर्सेशन को आगे ले जाते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे ट्रैफिक के मामला पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर सॉरी खास तौर पर चेंज कैसे हो रहे हैं। डॉक्टर अतर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आपका सवाल। जी, मेरा सवाल ये है कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं जो ये आप कर रहे हैं। इनफैक्ट कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि हमने पिछले 2 साल में कितनी दफ़ा ये ख़ुद सजेस्ट किया है कि पॉइंट सिस्टम होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। सिर्फ वो जो आपकी एक बात थी ना कि जी जब कोई रिलेशन होती है, हमारे पास तस्वीर होती है, हम तस्वीर आपको भेजते हैं, जो इशारे के वक्त कई दफ़ा ये होता है कि जब आप क्रॉस करते हो तो ग्रीन होता है, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक होती है तो जब तक आप वो इशारा क्रॉस करते हो तब तक वो लाल हो चुका होता है। उसकी को लीनियंसी जो है ना पैदा करें। नहीं, देखें उसमें 3 होते हैं ना, इसीलिए येलो इसीलिए दिया हुआ है कि आप थोड़ा सा उसके अंदर आपको सोचने का, समझने का, देखने का टाइम मिल जाता है। देखें वो जो लाइन है ना, वो मैंने एक बोर्ड बना के दिया हुआ है, ट्रैफिक पुलिस ने आपने देखा होगा, वो पकड़ के भी खड़े होते हैं कि ये जो लाइन है ये पेंट नहीं है, ये तहजीब की निशानी है, ठीक है ना। एंड स्टॉप लाइन इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन ट्रैफिक मैनेजमेंट। और देखें उससे ओवरऑल आपको एक ऐसा लगता है कि यार महज़ब लोग हैं। ये लाइन ये नहीं है कि वो लाइन पीछे है, वो कुछ 10 इधर खड़े हुए हैं, 5 इधर खड़े हुए हैं, भेड़ बकरियों की तरह इंतज़ार कर रहे हैं, और फिर एक आता है उनमें वो पीछे से गुजरता है और इशारे को इस तरह क्रॉस करके इस तरह चले जाता है। अब आप चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं और खड़े हैं, मुझे बताएं क्या करना चाहिए उसका, ठीक है ना। उसको तो हवालात में डालना चाहिए ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही एक एटीट्यूड डेवलप करती हैं जिसे हम सोशल बिहेवियर कहते हैं। ये दैट इज़ ए रेड लाइन फॉर अस नाउ। और ये रात को भी ये सेफ सिटी से भी मैं चेक करवाता रहता हूँ। और इसमें अगर आपका टायर आगे जाता है
तो डेफिनेटली उसका चालान इशू होता है। लेकिन कोई भी जब चालान इशू होता है तो वो सिस्टम करता है या एक दफ़ा फिजिकली कोई ना कोई ऑफिसर उसको वेरीफाई करता है? नहीं, देखें दोनों चीज़ें हैं उसके अंदर। सिस्टम तो इंटरसेप्शन जनरेट करता है, वो तो लाखों में है, मतलब 1 लाख से ज़्यादा इंटरसेप्शंस होती हैं जो कैमरा जनरेट कर रहा है, लेकिन उसकी वैलिडेशन फिर आगे ऑफिसर करता है कि ये वाकई जुर्म है, ये जो बात कर रहा है कैमरा, वो जब वैलिडेट कर देता है तो फिर वो आपको उसका इशू हो जाती है, टिकट इशू हो जाती है। ये जो हमने देखा था जब ये सेफ सिटी आ रहा था, बन रहा था, नंबर प्लेट्स के डिज़ाइन लाहौर के अंदर कई दफ़ा चेंज हुए हैं। अभी एक डिज़ाइन जो है वो चल रहा है, उसको कुछ ही देर हुई, इतनी देर नहीं हुई, लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट जो है, अगर आप नई गाड़ी रजिस्टर कराते हैं उनके पास नंबर प्लेट्स इस वक्त नहीं है। ये मैं खुद भी, मेरा एक्सपीरियंस है, हमने उनसे पूछते भी तो कहते हैं जी सप्लाई पीछे से कम है। नंबर प्लेट्स अभी भी एक फिर से मैं देख रहा हूँ रुझान इस तरफ जा रहा है कि वो प्लास्टिक की मार्केट से खुद बनवा के लोग लगा रहे हैं। ये डिज़ाइन एक तो नंबर 1 सेफ सिटी को कितना तंग करता है आपके कैमरास को, और सेकेंडली अभी तक ये कानून भी मौजूद है कि नंबर प्लेट अगर गलत है तो उस शख्स को रोक के उसकी नंबर प्लेट उतार ली जाए। नहीं, ना सिर्फ उतार ली जाए, FIR दी जाए, FIR ये इस नए कानून में शामिल है। कल एक गाड़ी हमने एक रोकी, ऑफिशियल गाड़ी थी, और उसके ऊपर उन्होंने कुछ डिजिट के ऊपर टेप लगाई हुई थी, ठीक है ना। अब उसको थाने ले गए, उन्होंने कहा कि जी ये सर वो गलती से लग गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये मड लग गया, वो चला रहे थे तो वो कुछ इस तरह की चीज़ें, आप हैरान रह जाएंगे कि ये टेम्परिंग के तरीके क्या क्या ढूंढ, ताकि सेफ सिटी के चलान से बचा जाए। कैमरा मुतासर होता है इन चीज़ों से? जी, कैमरा डेफिनेटली मुतासर होता है, इसीलिए तो उसको कानून का हिस्सा बनाया है कि जिसने नंबर प्लेट के साथ छेड़खानी की, इसकी साख्त को चेंज करने की, इसमें डिजिट को अगर 6 को आप 0 कर देते हैं, राइट, कैमरा तो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा, नंबर चेंज कर देते हैं लोग, नंबर चेंज कर देते हैं। 8 को आप 8 का ऊपर वाला हिस्सा 0 ख़त्म कर दें, वो 0 रह जाएगा। बहुत सारे केसेस एवरी डे ये पकड़े जाते हैं। कल तो इवन एक सरकारी गाड़ी को पकड़ा और उन पर FIR दर्ज की कर दी हमने कि ये आपने नंबर 1 ये है कि आपने उस डोंट टिंकर विद दी नंबर जो उसका लिखा हुआ है, क्योंकि उसने रीड करना है इसको, नंबर 1। नंबर 2 जो आपका क्वेश्चन है कि अगर तो फेक नंबर लगाया हुआ है, अब बहुत सारी अब मिसालें एक ही दिन की हैं। मैं आपको बताऊं कि एक सीनियर अफसर जो है ना, वो उनका ताल्लुक कस्टम डिपार्टमेंट है, उन्होंने गाड़ी कन्फिस्केट की है, लाहौर में भाई चला रहा है। जब हमने आइडेंटिफाई किया वो मोटरसाइकिल का नंबर है, क्या इसका क्या पर्चा FIR। अब पूरी दुनिया में उन्होंने फ़ोन किए हैं, FIR हुई। कहने की बात यह है कि भाई आप जब गाड़ियों को मोटरसाइकिल का, और ये हमने कल ही एक दिन में कुछ 6 गाड़ियाँ ऐसी मिली हैं कि जिन्होंने ग्रीन नंबर प्लेट लगाई हुई है और सरकारी गाड़ियाँ नहीं हैं वो, ठीक है ना। अच्छा, फिर फ्लैशर लाइट लगाना, पुलिस की लाइट लगाना, ये कानून में लिखा हुआ है कि ये भी जुर्म है, इसके ऊपर भी FIR। और जो आफ्टर मार्केट अपनी हेडलाइट्स जो हैं उनके अंदर हाई बीम बहुत ज़्यादा लगाते हैं। हाई बीम इज एन ऑफेंस, लेकिन उसके ऊपर FIR नहीं है इसमें। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसके ऊपर FIR नहीं भी, ऑफ कोर्स इसमें 6-7 ऐसी कैटेगरी हैं, लेकिन नंबर प्लेट इज़ ए वेरी सीरियस थिंग, क्योंकि हमारा सारे का सारा जो ऑपरेशन है सेफ सिटी का है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का, वो सारा आपकी नंबर प्लेट के बेस्ड है। अच्छा, फिर इसके साथ हमने ये किया कि एक्साइज का डाटा भी एक्सट्रैक्ट करता है अब हमारा सिस्टम। हम सिर्फ ये नहीं देखते कि ये कितनी दफ़ा वायलेशन कर चुका है, हमें ये भी पता है कि इसकी जो टैक्सेस इस गाड़ी के जमा हुए हैं कि नहीं हुए, वो भी हमारे ऑफिसर्स के पास अब आ रहा है। एंड दिस इज़ हाउ कि इसको इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। लेकिन नंबर प्लेट के सिलसिले में मैं शहरियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भी अगर आपको शौक़ है ग्रीन नंबर प्लेट FIR, वो बेशक किसी भी डिपार्टमेंट का आप नाम लेंगे, हवालात में जाएंगे। अभी मैं रास्ते में आते हुए 2-3 गाड़ियाँ बंद करवा के आया हूँ जिनकी वेरिफिकेशन हुई है कि ये सरकारी नहीं है। अगर सरकारी है भी है तो उसके नंबर के साथ आपने छेड़खानी नहीं करनी, फिर ना हो कि फिर पापा लगे हुए हैं किसी महकमे में, ठीक है ना, और पापा की भी किसी ने नहीं सुननी। अब जो सिचुएशन अब लाहौर में डेवलप हो गई है, ये एक कर्फ्यू की सिचुएशन डेवलप हो रही है। मैं आपको बताऊं, आपने अपने छोटे बच्चे को गाड़ी देनी है कि बेटा जाओ फ्रूट मार्केट चले जाओ, पापा अंदर होंगे, हवालात में जाएंगे पापा, ठीक है ना। प्यार करने का ये तरीका नहीं है कि आप उसको गाड़ी दे दें और जाकर लोगों की जिंदगियां से खेले, ठीक है ना। रियासत जो है ना वो सख्त इकदाम करती है, पूरी दुनिया ने की है। आप अनअटेंडेड एक बच्चा UK में, लंदन में छोड़ के जाएँ, वालिद को पकड़ के ले जाते हैं कि आपने बच्चे को अनअटेंडेड क्यों छोड़ा है, और हम मसालें फिर उन मुल्कों के देते हैं। जब इधर इस एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करते हैं हमारा रवैया बदल जाता है। तो ये क्या इसी तरह तो नहीं ना हमने चलना।
पॉलिसी मेकर्स को इस बात का अंदाज़ा है कि जब तक हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं करेंगे तब तक ये जो वायलेशंस हैं ये उसका कोई इलाज नहीं है, मतलब स्ट्रिक्ट पुलिसिंग इलाज नहीं है। हमने नंबर एक ये कि लोगों को मुहज़्ज़ब पब्लिक वो देनी है ट्रांसपोर्ट। दूसरी चीज़ ये कि आप जब यहाँ पर सिटी प्लानिंग देखते हैं तो आपको लगता है कि किसी शख्स ने जर्मन गाड़ी में बैठ के वो प्लानिंग की है, क्योंकि लोगों की जो पेडेस्ट्रियन है उनको कहा है कि आपने सड़क भी क्रॉस करनी है तो पहले ब्रिज चढ़ो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में और फिर उधर से ब्रिज उतरो, और यहाँ लोगों को जो है ना सिग्नल फ्री एक्सेस और सिग्नल फ्री ये, और गाड़ी की कहीं ब्रेक ना लग जाए। तो ये इसके बारे में देखिए मेरा अपना व्यू पॉइंट बिल्कुल आपने सही कहा। आई थिंक के सिटीज शुड नॉट बी सिग्नल फ्री। सिग्नल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। एक इंसानी ज़िंदगी में भी आपको रुकना पड़ता है, किसी को रास्ता देना पड़ता है, ठीक है। सिग्नल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्नल फ्री से जब हम करते हैं तो उससे हादसात की शरह बढ़ती है, कम नहीं होती। पहली नंबर 1 आपका टाइम तो कम हो जाता है डेफिनेटली। और अब भी देखें मार रोड के ऊपर पूरा साल हो गया है, एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई क्योंकि सिग्नल फ्री नहीं है। यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू स्टॉप, ठीक है ना, दूसरे ने जाना है। जिधर जिधर सिग्नल फ्री है, अब आपकी कैनाल सिग्नल फ्री है, वो इतनी स्पीड से जाता है नहर में गिर जाता है। इस तरह के केसेस भी आए हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत वैलिड पॉइंट है कि अर्बन प्लानिंग इंजीनियरिंग जो है ना, रोड इंजीनियरिंग, वो 60-70% है ट्रैफिक मैनेजमेंट। 10-15% हमारा रोल बनता है ट्रैफिक मैनेजमेंट का, ठीक है ना, इन्फोर्समेंट का। और इन्फोर्समेंट भी थ्रू टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ये नहीं है कि जगह जगह पे बंदे आप खड़े करके, वो एंशियंट सॉर्ट ऑफ। लेकिन अभी हम उस स्टेज के ऊपर नहीं आए। मैं आई डिज़ायर फॉर दैट, आई ड्रीम फॉर, और मैं ट्रैफिक वार्डन नज़र ना आए। लेकिन ये है कि आपके लोग वो मच्छरों की तरह तो कभी निकलता है, गली से निकला है, कभी वन वे गया, उधर गया और फिर जाके गिरा हुआ है, ठीक है ना। अब उनको कैमरे ने तो नहीं रोकना तो फिर भी इंटरसेप्शन तो फिर भी किसी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने करनी है। मेरी तो ख्वाहिश है कि लाहौर में ट्रैफिक वार्डन चौकों के ऊपर नज़र ना आए, और ये मेरा एक स्ट्रेटेजिक टारगेट भी है लाहौर में कि ये ऐसा निज़ाम होना चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे चले, राइट। लेकिन अभी उस स्टेज से हम डेफिनेटली बहुत पीछे हैं उसको अचीव करने के लिए। यू आर राइट। इसकी अर्बन प्लानिंग हमारे लाहौर में अभी जिसके ऊपर डिस्कशन भी हुई, बहुत सारी इंजीनियरिंग फॉल्ट्स भी हैं। यू टर्न्स की भी एक करेक्शन होनी है जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा ने भी डायरेक्शन दी है कि इसको फ़ौरन करवाया जाए। बहुत सारे देखें, गाड़ी, सड़क और ड्राइवर, ये 3 बंदे अगर ठीक होंगे ना तो आपकी ट्रैफिक बेहतर होगी और हादसात भी कम होंगे। यहाँ पे जाएंगे एक ब्रेक के ऊपर, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। अच्छा सर, आगे चलते हैं और ज़रा एक और इशू जो कि अगेन बहुत ज़रूरी है, जिसका जिक्र इसके अंदर भी हुआ है, जो चिंची रिक्शा है। अब वो भी एक थ्रेट टू जो आपकी रोड सेफ्टी है वो हमने देखा है। अब उसकी ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर बात हो जाए, उस जो सेल्फ और रिक्शा है उसकी जो बनावट है वो वजह हो सकती है। तो इसी बात में शायद प्रोडक्शन उनकी जो है वो बंद कर रहे हैं, उसको चेंज करें। इस पर ज़रा रोशनी डालिए। आपने जब थ्रेट का लफ्ज़ यूज़ किया ना तो मेरे आगे एक वो कॉग्निटिवली है ना, थ्रेट टू ह्यूमैनिटी मुझे लग रहा था कि आप बोल रहे हैं इट इज़ ए थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। ये जिसने ये ईजाद किया है या करवाया है मुझे नहीं पता, ठीक है ना, उसने बड़ा जुल्म किया। मैं समझता हूँ कि इट इज़ दी अनसेफ व्हीकल, अनरेगुलेटेड व्हीकल। इसके अंदर हम इसके ऊपर एक समरी भी वैसे बना के भेजी है कि इसको बैन किया जाए। लेकिन 18 कंपनीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जिनको ऑथराइज़ किया हुआ है प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने कि ये बना सकते हैं, लेकिन उसकी भी स्टैंडर्डाइजेशन है। लास्ट टाइम ये द मैटर वाज आल्सो डिस्कस इन द ऑनरेबल कोर्ट, उसमें सबको बुलाया गया और उन्होंने कहा कि अगर आप स्टैंडर्ड मीट नहीं करते तो आपकी प्रोडक्शन बंद भी हो सकती है, एनओसी कैंसिल भी हो सकती है। लाहौर में हमने ये फैसला किया है कि 5 मॉडल रोड जो हैं उसके ऊपर पहले स्टेज के ऊपर इनको ख़त्म किया जाए। जे रोड है, आपका मेन बुलेवार्ड रोड है और इस तरह की मार रोड है, उसके ऊपर इनको बंद किया जाए और सेकंड स्टेज के ऊपर फिर इसके ऊपर फैसला किया जाए। मेरा इसमें कंसर्न ये है कि जो तो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बने हैं उनको आप लीगलाइज करें, उनको फिर रजिस्टर करें प्रॉपर। नंबर अभी ये रजिस्टर भी नहीं होता। कुछ रजिस्टर हो रही हैं, कुछ जो इस तरह बहुत सारी आपको पता है ऐसे यूनिट्स भी लगे हैं जो इलीगल है। अच्छा, उसके ऊपर आरटीएस एक्ट के साथ ट्रैफिक पुलिस मिल के ऑपरेशंस करती हैं
और एक दिन में 45 के करीब सील भी की हैं, लेकिन फिर कोई पोर्ट से स्टे ले आता है, कोई इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये है कि इसके ऊपर बड़ा एक आई थिंक मैसिव किस्म का क्रैकडाउन भी होना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी प्रोडक्शन ही ख़त्म। वो एक अगर गरीब आदमी ने लिया हुआ है तो उसका तो बहुत बड़ा लॉस है अगर हम पकड़ के बंद कर देते हैं। इसके अंदर फिर बहुत सारे वेरिएंट्स भी हैं। एक फट्टा रक्षा है, पीछे रेडी लगाई, आगे मोटरसाइकिल लगाया, वो भी एक नई ईजाद है। मतलब आपको पाकिस्तान में तो इस तरह की ईजादात बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और ये अगर आपने ना रोका, कल ये ट्रक रक्षा भी होगा एक इंशाल्लाह। ये पूरा ट्रक की बॉडी के ऊपर 2 बड़े रक्षे लगा के उसके ऊपर वो टीपू सुल्तान की तरह बैठे होंगे लोग, है ना। उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये कि एक और किस्म का एक रक्षा आ गया जिसे हम ट्रक रक्षा कहेंगे, ठीक है ना, अगर ये ना रोका गया तो। इसलिए स्टेप बाय स्टेप हुकूमतों को फैसले करने पड़ते हैं। ये मैं समझता हूँ कि इससे पहले तो वैन्स जो थी वो बेहतर थी, कम से कम सेफ़ थी लोगों के लिए। अब इतने हॉरिबल इसमें एक्सीडेंट्स हुए हैं। एक्सीडेंट हुआ है वो मैं गया भी था वहाँ पे, बच्चे एक पूरा ख़ानदान एक बड़ी गाड़ी के साथ टकराते हैं रात को 2 बजे और वो सारे के सारे शहीद हो जाते हैं। तो ये एक अनरेगुलेटेड और अनसेफ व्हीकल है। मैं समझता हूँ कि इसका आगाज़ लाहौर से करना चाहिए, इसको स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। दूसरा जो इन्होंने सवाल किया था पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, वो बहुत ही वैलिड है। पूरी दुनिया में बड़े शहर ट्रेन के ज़रिए चलते हैं। टोक्यो ले लें आप, लंदन ले लें आप, कोई भी है ट्रेन सिस्टम। हमारा जो इशू लाहौर में है वो कसूर से लेकर लाहौर, शेखुपुर लाहौर, ननकाना साहब से लाहौर, बहुत सारे हमारे इवन एम्प्लॉइज़ लोग फैक्ट्रियों में काम करने वाले डेली बेसिस पे इन शहरों से आते हैं। और सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी भी होने की होती है, मोटरसाइकिलों पे आते हैं। एक इसके ऊपर जो फैसला हुआ अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने किया कि फीडर बसेस स्टार्ट की जाएँ लाहौर से कसूर, गजूमत्ता तक, और इसी तरह शेखुपुर से और ननकाना से। और सेकंड इसके ऊपर मेरा ये रिकमेंडेशन भी है कि ये अगर ट्रेन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए तो लोगों की कितनी इकॉनमी इससे बेहतर हो सकती है और कितनी लाइफ्स इससे बच सकती हैं। लाहौर में रोड सेफ्टी के जितने चैलेंजेस हैं वो कोर लाहौर में नहीं हैं, वो एक्सटर्नल जो हमारी बाउंड्रीज़ हैं वहाँ पे है, क्योंकि ज़्यादातर लोग शेखुपुर से, ननकाना साहब से और कसूर से जो आ रहे हैं मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं, और उधर कंप्लाइंस लेवल भी कंपैरेटिवली कम है लाहौर के अंदर की निस्बत। तो उनकी जो सबसे ज़्यादा रोड सेफ्टी चैलेंजेस उनके लिए हैं। अगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उससे बहुत ना सिर्फ रोड सेफ्टी इम्प्रूव होगी, इवन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी भी होगी, माहौलियाती आलूदगी उनके लिए भी होगी। तो अभी इसके ऊपर गवर्नमेंट ने एग्री की है और उसकी अभी प्लानिंग कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक और चीज़ ये कि अभी इसी महीने में लाहौर में भी एक वाक़या पेश आया, लेकिन वो तो एक वन ऑफ वाक़या था। लेकिन कराची में ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है कि डंपर ट्रक्स की वजह से लोगों की जानें चली जाती है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखें, बहुत सारी एक तो अल्टर्ड होती हैं व्हीकल। जो व्हीकल फिटनेस है ना, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर द HTV और LTV। बड़ी जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए फ़िटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हमारा पंजाब में विक्स सिस्टम है, इसके डिफरेंट स्टेशंस हैं, वो सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो लाहौर में हम दाखिल नहीं होने देते। लेकिन फिर भी आप देखें कि रात के वक्त भी 2-3 बड़े वाक़यात हुए, और इवन सरकारी गाड़ी का एक DHA में कूड़े का ट्रक था, उसके साथ एक्सीडेंट हुआ, इधर एक डंपर का एक्सीडेंट हुआ। तो क्योंकि एक स्केल ऑफ इकॉनमी भी है, कराची ज़ाहिर हमसे बहुत बड़ा शहर है, और फिर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स भी बहुत ज़्यादा उधर हैं। लेकिन उन्होंने भी अभी चेंजेस फिनोमिनल की हैं, और लेकिन ये कि हमारा ज़्यादा फोकस ओवरऑल सिस्टम करने का, लीगल फ्रेमवर्क करने का है। और जब तक मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं होगी, इस तरह के वाक़यात होते रहे। हाँ, ये ख़त्म नहीं होने। ये पहली बात ये है कि हर शहरी को, हर गवर्नमेंट को, इन तमाम को ये ज़हन में ये करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में एक्सीडेंट, अभी सऊदी अरब में एक्सीडेंट हुआ, मोर देन 50 पीपल डाइड, है ना, इन द सऊदी अरब। हालांकि उनके पास इकॉनमी भी, उनके पास रिसोर्सेज भी, हेलीकॉप्टर्स भी बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं। आपके न्यूयॉर्क में देख लें, हमसे ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा एक्सीडेंट तो न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है। तो एक्सीडेंट ख़त्म कभी नहीं होने, लेकिन हाँ, इनकी शरह कम हो सकती है। बिल्कुल सर, एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल, इसकी शरह कम हो सकती है, और वो काम सिर्फ पुलिस ने नहीं करनी, सारे इदारों ने मिलकर करनी है। और ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स जब मिलकर काम करेंगे
फिर इसकी शरह कम होगी, इंक्लूडिंग अवाम। यस, अवाम तो ऑफ कोर्स दे आर द बिगेस्ट स्टेकहोल्डर्स। बिल्कुल साहब, बहुत शुक्रिया Sir, वक्त देने का। बहुत सारे हमारे सवाल रह गए हैं, किसी और दिन आपको फिर से बुलाएंगे और बाकी बातें भी करेंगे। थैंक यू सो मच। इजाज़त लेते हैं नाज़रीन, कल आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।